हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे, यही हम भगवान से कामना करते हैं। तो हमारा वीडियो है कारक चल रहा था, जिसमें हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम करण कारक जानेंगे। तो हमारा तीसरा है करण कारक। तो हेडिंग डाल लीजिए करण कारक। तो करण कारक की पहचान क्या होती है, आइए हम जानते हैं। काम जिससे किया जा रहा है वह करण कारक होगा। क्या होगा? करण कारक होगा, जिससे काम किया जा रहा है। करण कारक की विभक्ति होती है से। क्या होती है? से। करण कारक की विभक्ति होती है से मतलब के द्वारा। ठीक है ना। आइए उदाहरण के माध्यम से हम जानते हैं। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा। किससे? राम ने क्या है? ने को तीर से मारा। क्या किया? तीर से मारा। किससे मारा? तीर से मारा। से मतलब किसके द्वारा? तीर के द्वारा। देखिए यहाँ से आ गया ना, तो क्या हो गया है आपका हो जाएगा यह करण कारक। क्या हो जाएगा? करण कारक। जैसे सीता ने पेन से लिखी। किससे लिखा? पेन से। किसके द्वारा? पेन के द्वारा। तो देखिए से क्या हो रहा है? के द्वारा दर्ज आ रहा है, के द्वारा। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए से लगा हुआ है। क्या हुआ? से। तो देख क्या हुआ? कर्ता नहीं, आपका करण कारक हुआ। सुनीता बस से स्कूल गई। देखिए यहाँ से है, तो विभक्ति क्या है? से। तो क्या हो जाएगा आपका? ये कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका करण कारक। किसके द्वारा गई? बस से। बस से सुनीता स्कूल गई। तो से क्या हुआ? करण कारक हुआ। ठीक है। तो इसके अपवाद हैं, कुछ जानिए। इसके 3 अपवाद हैं। करण कारक के कितने? 3 अपवाद हैं। कितने हैं? 3 अपवाद हैं इसके। कौन कौन से? आइए हम लोग जानते हैं। पहला है के साथ, दूसरा है अंग भंग होना, तीसरा है समय पूछना या बताना जो होता है। यह 3 इसके जो है हाँ अपवाद हैं। इसके 3 अपवाद हैं इसके। ठीक है ना। पहला उदाहरण क्या है? जैसे उदाहरण के माध्यम से, मैं पिताजी के साथ कहने जाता हूँ। मैं पिताजी के साथ रहने जाता हूँ। ठीक है ना। किसके साथ? पिताजी के साथ। देखिए के साथ आ गया तो क्या हो गया आपका? यहाँ के साथ आ गया। ठीक है ना। तो क्या हो गया आपका? करण कारक हो गया। ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है के साथ है, इसलिए ये क्या हुआ? करण कारक होगा। आपका हो गया करण दुर्योधन के साथ अंत तक डटा रहा। किसके? दुर्योधन के साथ क्या हुआ? के साथ क्या हो? अंत तक डटा रहा। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए के साथ आ गया तो क्या होगा आपका? करण कारक। ठीक है ना। इसी तरह देखिए उदाहरण एक और है, मैं एक आंख से काना हूँ। और दूसरा उदाहरण, मैं एक आंख से लंगड़ा हूँ। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ अंग भंग हो गया। क्या हो गया? अंग भंग। अंग भंग अर्थात एक आंख से काना, एक पैर से, यहाँ होगा पैर होगा, पैसे नहीं, यहाँ पैर होगा। एक पैर से क्या है? एक पैर से लंगड़ा हूँ। यहाँ लग नहीं, यहाँ जो है कि लग नहीं, लंगड़ा लंगड़ा हूँ। क्या हूँ? एक पैर से लंगड़ा हूँ। तो जिसका एक हाथ काम ना करे, चारों में से कोई एक चीज़ काम ना करे, तो क्या हो जाएगा? वहाँ अंग भंग की स्थिति हो जाती है। क्या हो जाती है? अंग भंग की स्थिति हो जाती है। तो वही बात है, इसमें देख लीजिए इन दोनों में अंग भंग हो रहा है, इसलिए यह करण कारक होगा। ठीक है ना। और तीसरा देख लीजिए कि अपवाद का, कि रात के 3 बजे हैं, भाई साहब कितना समय हुआ। तो ठीक है। तो ये क्या हुआ? यहाँ क्या हो रहा है? समय पूछ रहा है। रात के कितने बजे हुए? तो समय पूछ रहा है। भाई साहब कितना समय हुआ? तो क्या कर रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ जो है समय पूछा जा रहा है। क्या हो जा रहा है? यहाँ समय पूछा जा रहा है। तो समय पूछना या बताना तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। हमने आपसे पहले ही कहा था कि जो है कि इसके 3 अपवाद हैं। पहला के साथ होना, दूसरा अंग भंग होना, तीसरा समय पूछना या तो बताना। तो ठीक है। यहाँ तो हो गया था कि पिताजी के साथ जो रहने जाऊंगा, दुर्योधन के साथ यहाँ आया, तो क्या हुआ? यह अंग भंग हो गया। फिर नहीं, यह आपका के साथ वाला हो गया। फिर यहाँ देखिए अंग भंग हो गया, उदाहरण हुआ एक आंख से काना हूँ, एक आंख से
पैर से लंगड़ा हूँ। तीसरा आपका हो गया कि रात के कितने बजे हैं, समय पूछ रहा है, तो यह हो गया आपका क्या, यह हो गया आपका समय पूछना या बताना, तो यह हो जाएगा आपका करण कारक। ठीक है ना। तो अब आपका जो है फोर्थ है संप्रदान कारक। क्या है? संप्रदान कारक। आपकी हेडिंग डाल लीजिए, चौथी क्या है? संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। तो आइए हम संप्रदान कारक जो है कि पहचान करते हैं, संप्रदान कारक की पहचान क्या होती है। ठीक है ना। तो संप्रदान कारक की पहचान क्या है, तो आइए हम लोग जानते हैं। पहचान क्या है इसकी पहचान? तो संप्रदान कारक की पहचान है अगर को हटकर के लिए, अगर को हटाकर के लिए क्या हो, के लिए फिट हो जाता है तो वहाँ संप्रदान कारक होगा, और जहाँ फिट ना हो वहाँ कर्म कारक होगा। ठीक है। तो जहाँ क्या हो, जहाँ जो है कि को हटाकर, किसको? को जो है हटाकर के लिए फिट हो जाता है तो वहाँ आपका संप्रदान कारक हो जाएगा, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, नहीं तो वहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइए हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। इसकी विभक्ति है के लिए या तो को। क्या है? हमने कहा था को हटाकर के लिए फिट हो जाता है तो संप्रदान कारक होगा, और जहाँ फिट ना हो वहाँ कर्म कारक होगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, राम फल खरीदने को बाजार गया, तो राम फल खरीदने के लिए बाजार गया, ये फिट हो रहा है तो संप्रदान कारक हो गया। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण के लिए मारा, तो फिट नहीं हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा ये। ठीक है ना। फिर तीसरा, रमेश पढ़ने स्कूल जाता है, तो रमेश पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, के लिए स्कूल जाता है, तो ये भी क्या हुआ, ये फिट हो रहा है। तो क्या हुआ, ये रमेश क्या हुआ, फिट हो रहा है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, आपका संप्रदान कारक हो जाएगा ये। ठीक है ना। तो यहाँ के लिए छुपा हुआ है, जैसे देखिए माँ ने बच्चे को खिलौना दिया, कि क्या किया, माँ ने बच्चे को खिलौना दिया, तो यहाँ को की जगह देखिए माँ ने बच्चे के लिए खिलौना दिया, तो क्या हो रहा है, यहाँ फिट हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, यह संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है ना। इसके अपवाद कौन कौन से हैं देख लीजिए। संप्रदान कारक के अपवाद हैं, इसके दो अपवाद हैं। कितने? इसके दो अपवाद हैं। पहला एक है नमस्कार करना, दूसरा सदा के लिए दी गई वस्तु। किसके लिए? सदा के लिए दी गई वस्तु क्या होती है, संप्रदान कारक में आ जाती है। ठीक है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है आपका, पिताजी को सादर नमस्कार, तो जहाँ नमस्कार आ जाए वहाँ संप्रदान कारक। माताजी को सह प्रेम प्रणाम। ठीक है। तो क्या हो जा रहा है, ये दोनों उदाहरण नमस्कार कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा जा रहा है, यह संप्रदान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। क्योंकि यह नमस्कार कर रहे हैं, अपवाद है इसका। ठीक है ना। तो अब हम आते हैं सदा के लिए दी गई चीज़। जैसे उदाहरण है, रमेश ने भिखारी को कंबल दिया। ठीक। अब रमेश ने भिखारी को कंबल दिया, तब भिखारी से कंबल वापस थोड़ी ले लेगा। तो आप लोग किसी को भिखारी को कंबल देते हैं तो सदा के लिए देते हैं। तो रमेश ने भिखारी को कंबल दिया, तो ये उदाहरण क्या हुआ, संप्रदान कारक हुआ। क्या हुआ, जो चीज़ सदा के लिए दी जाती है। दूसरा उदाहरण, मैंने कल धोबी को कपड़े दिए। तो आप लोग जब कपड़े धोबी को देते हैं तो कपड़े धोने के लिए देते हैं, ना कि सदा के लिए देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक नहीं हो जाएगा, क्योंकि धोबी को कपड़ा दिए हैं तो कल हम वापस ले लेंगे। तो यह हमारा क्या होगा, संप्रदान कारक नहीं होगा। संप्रदान कारक वही होगा जो हम चीज़ सदा के लिए वस्तु देंगे। तीसरा उदाहरण, सुरेश ने ब्राह्मण को दान दिया। तो आपका क्या हो जाएगा, दान दिया। दान देना मतलब किसी चीज़ को दान दे दिए तो वापस नहीं लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है ना। तो यह तीनों संप्रदान कारक हो गए, क्योंकि वस्तु सदा के लिए दी जा रही है। तो रमेश एक हो गया, एक ब्राह्मण, ये क्या हो गया, दोनों ये संप्रदान कारक हो गए। जबकि मैंने कल कपड़े धोबी को दिए, तो आपका संप्रदान कारक नहीं होगा, क्योंकि कपड़ा धोने के लिए दिए हैं, वो हमको क्या हो जाएगा, फिर दे देगा। ठीक है ना। तो हमारे चारों के चारों उदाहरण हुए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप
लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्या पढ़ेंगे, अपादान कारक पढ़ेंगे। क्या? अपादान कारक पढ़ेंगे। ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत माता।